Hello friends, welcome to my channel and today I am going to explain some topics of vector calculus। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को मैं बता देती हूँ। मैं हर एक वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि मैं बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूँ जिससे कि आप उस चैप्टर को या फिर आगे के टॉपिक्स को समझने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक को आज के बेसिक टर्म्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए कुछ बेसिक टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन क्या होता है? वो सभी फंक्शन जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा उसको पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड इज अ पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो इसको हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। एंड सेकेंड वन v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t वेयर t इज नॉट अ पोजीशन कोऑर्डिनेट and or not a independent variable, so it is not a point function। एंड इसका एक और डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ऑल सच फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफरेंट एंड डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होंगे कोई भी स्पेस में, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस रूम का टेम्परेचर हो सकता है अभी 32 डिग्री हो, कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम इट विल बी 32, 33, इस तरह से चाहे तो ये इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा कि कोई भी स्पेस में क्या डिफरेंट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट फंक्शन। तो आगे में इसका टाइप्स है। तो बेसिकली ये पॉइंट फंक्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहले जो है वो है स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। मैं अगर बताऊंगी तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन किसको बोलते हैं? तो द पॉइंट फंक्शंस विच आर स्केलर क्वांटिटी, वैसे फंक्शन जो कि स्केलर क्वांटिटी होगा उसको बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल डेंसिटी हो जाएगा इसका, टेम्परेचर, प्रेशर। एंड द अनदर वन इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दीज आर, इट इज आल्सो वेरी सिंपल and its definition is the point functions which are vector quantity is called vector point function. For example, velocity, field and acceleration, these are the examples of vector point function. Now friends, next है इसका field। The field का definition friends, the region in which at every point some physical quantity has a value। कोई भी रीजन में एवरी पॉइंट पे फिजिकल क्वांटिटी का कुछ वैल्यू होगा उसको बोलेंगे फील्ड। एंड ये भी होता है फ्रेंड्स, ये दो तरह के होते हैं। इसका जो टाइप्स है वो टू टाइप्स है। एंड फर्स्ट वन इज स्केलर फील्ड एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर फील्ड। तो फर्स्ट स्केलर फील्ड को हम लोग फ्रेंड्स समझेंगे। इफ वी ऑब्जर्व एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट इन दैट रीजन, कोई भी रीजन में अगर हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट में, then the region is called a scalar field। So friends, and the another one is a vector field। सेम वे में इसको भी डिफाइन करेंगे हम लोग। इफ वी ऑब्जर्व एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट इन दैट रीजन देन इट इज वेक्टर फील्ड। अगर हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑब्जर्व करते हैं कोई भी रीजन में एट डिफरेंट पॉइंट पे, देन द रीजन इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। तो फ्रेंड्स अब आगे है डेल ऑपरेटर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के सभी टॉपिक में ये डेल ऑपरेटर आपको मिलेंगे, तो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेल ऑपरेटर को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ये है अपोजिट ट्रायंगल एंड उसके बाद है ये, इसको बोलते हैं डेल। इसका सिंबल यही है फ्रेंड्स। तो अब ये डेल क्या है? तो ये क्या है कि एक ये ऑपरेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सिस को इन एनी कैरेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट में। और इसका जो वैल्यू होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विच इज डेल इक्वल्स टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। के वैल्यू को प्लीज फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू आपको याद रहेगी तो फिर आगे के टॉपिक्स को आपको समझने में ईजी होगा। और ये जो डेल ऑपरेटर है वो डिफाइन होता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल में। तो अब हम लोग इसका जो मेन टॉपिक है फ्रेंड्स ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, उसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज की टॉपिक में मैं सिर्फ आपको ग्रेडियंट के बारे में ही बताऊंगी
एंड इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। अगर आपको वो ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताएं। एंड इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है वो आपके इंटरनल एग्जाम में भी आ सकते हैं, कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड ये वीडियो काफ़ी मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है, तो फिर स्टूडेंट को थोड़ा बोरियत सी आने लगती है, तो मैं इसीलिए एक एक टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगी, ताकि आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ उसको समझे। एंड आपको बहुत अच्छे से, मेरा मोटिव ये होता है कि आप अच्छे से समझ पाए जो भी मैं बता रही हूँ, ताकि आपको फिर से दोबारा उसको फिर से समझने की ज़रूरत ना हो। आप एक बार भी देख लें तो आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ग्रेडियंट बताऊंगी एंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी एंड न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगी। अगर आपको इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूमेरिकल्स चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको बता दूंगी। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रेडियंट। एंड जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जो कि डिफाइन होता है पॉइंट फंक्शन के लिए। तो सबसे पहला है यहाँ पे ग्रेडियंट। तो मैंने इसका यहाँ पे शॉर्ट डेरिवेशन बताया है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो दिस मैथमेटिकल ऑपरेटर इज डिफाइंड फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये जो होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जो कि डिफाइन होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन में। बट फ्रेंड इसका जो रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर फॉर्म में आता है। तो इसको मैं आगे बताऊंगी और आगे लिख भी दूंगी। तो चलिए फिर इसका डेरिवेशन, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से ये डिफाइन होता है, कैसे इसको वैल्यू को हम लिखते हैं, वो बताते हैं। तो इसके डेरिवेशन है कुछ ऐसे। लेट वी हैव अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। हम लोग एक स्केलर पॉइंट फंक्शन लेंगे फाई, और उसका जो फाई इक्वल्स हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वेयर दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन इट्स ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेड फाई। और इसका जो ग्रेडियंट जो होगा वो इस तरह से ग्रेड फाई के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डिफाइन होगा वो हो जाएगा ग्रेड फाई इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। वे फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड जो है वो वैल्यू किसका है, हमारा डेल का है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस वैल्यू को आप याद रखते हैं तो आपको आगे के टॉपिक्स को समझने में बहुत इजी होगा। और इसके साथ ग्रेड को हम लोग डेल भी लिखते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेल। एंड तो डेल का जो वैल्यू हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, साथ में फाई है तो मैंने यहाँ पे फिर फाई लगा दिया, इसके साथ फाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब आता है यहाँ पे कि ग्रेडियंट इज डिफाइंड फॉर अ स्केलर बट इट कम्स आउट टू बी वेक्टर फंक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो डिफाइन जो होगा वो स्केलर में होगा, बट इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर फंक्शन में हो जाएगा। एंड मैंने पीछे के वीडियो में बताया कि ग्रेड फाई किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ग्रेड को हम लोग डेल भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रेड है, डाइव है एंड कर्ल है, ये सभी जगह पे जो होता है वो डेल ही रहेगा। सॉरी इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। एंड फाई है तो फाई, एंड इसका जो समेशन जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स एंड आई। इस वैल्यू को भी याद रखिएगा, किसी भी न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक्स का किसी भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉपर्टीज को बनाने में ये हेल्पफुल होता है। एंड डेल फाई इक्वल्स टू, अब इसको हम लिख सकते हैं इतना जो वैल्यू है उसको हम लोग डेल लिखेंगे, और फाई है तो फाई, वेयर डेल का जो वैल्यू हो जाएगा वो इतना हो जाएगा और फाई है फाई, तो यहाँ पे सेम हो गया। इस तरह से आप इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो, विच इज द सेम। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रही हूँ आपको, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रेड यू प्लस माइनस वी इक्वल्स टू ग्रेड यू प्लस माइनस ग्रेड वी। तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो चुका है इस वजह से। तो मैंने जो यहाँ पे बनाया था वही मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही, लेकिन मैं इसको फिर से बना के आपको बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टीज को मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेड जो है वो ग्रेड को हम लोग लिख सकते हैं, ग्रेड इक्वल्स टू होता है डेल, या फिर डाइव जो है डाइवर्जेंस, इसको डाइव भी लिखते हैं, इसका वैल्यू भी यही होता है। एंड कर्व विच इज द सेम, दीज आर द सेम। उसका जो
सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो यही होगा। अब ग्रेड है तो इसके साथ हम लोग फाई लगा देते हैं, डाइव है तो यहाँ पे डॉट लगा के फाई लगा देंगे, कर्ल है तो यहाँ पे क्रॉस लगा के फाई। तो अब इसमें अगर डॉट है तो हम लोग डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, अगर क्रॉस है तो हम लोग कर्ल पढ़ेंगे, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी अगर साथ में ही है तो उसको हम लोग ग्रेड पढ़ेंगे। तो ये जो ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है एंड कर्ल जो है, उसका जो सिंबल जो होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो डेल से ही होगा। उसके बाद जो फंक्शन आते हैं वो किस फॉर्म में, क्रॉस में है या डॉट में है या कुछ भी नहीं है, उससे हम लोगों को पता चलता है कि ये जो फंक्शन जो है वो ग्रेडियंट है या डाइवर्जेंस है या फिर कर्ल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे के टॉपिक में आपको समझने में जरूरी है कि ये कब ग्रेडियंट होता है, डाइवर्जेंस होता है या कर्ल होता है। और जब इसके सारे प्रॉपर्टीज आप लोग देखेंगे एंड बनाएंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको बताती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ डेल, एंड विच इज यहाँ पे जो है वो ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट के साथ यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई डॉट नहीं होगा, ना ही क्रॉस होगा, तो साथ में इसका लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ का जो फंक्शन जो है वो है u प्लस माइनस वी, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से ग्रेड है तो हमको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लस माइनस, फिर से ग्रेड है तो ग्रेड, एंड यहाँ पे जो है v तो v। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पहले एक ये इक्वेशन आप लोग मेरे वीडियो में देखेंगे, अभी जस्ट मैंने पहले बताया है, समेशन ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स आई। ये इस फॉर्म से हम लोग बनाएंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ से आया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लिखे हैं, जस्ट मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम डेल है तो डेल, डेल एक्स है तो डेल एक्स, एंड अब हम लोग फाई की जगह पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, डेल तो डेल है, ठीक है, डेल डेल, एंड फाई के प्लेस पे क्या है, u प्लस माइनस वी, और फाई यहाँ पे पुट करना है। तो फाई की जगह पे हम लोग ये इसको पुट कर सकते हैं, वेर फाई इक्वल्स टू है यहाँ पे u प्लस माइनस वी, ये एक्स्ट्रा है समझने के लिए। देन यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे u प्लस माइनस वी। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब हम लोग, और i है तो i को भी साथ में रखेंगे। अब डेल बाय डेल एक्स जो होगा वो u और v दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब डेल u ऐसे लेंगे, डेल बाय डेल एक्स, अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, फिर से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल v बाय डेल एक्स, एंड बाहर में है i। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, समेशन भी दोनों को दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल एक्स एंड i प्लस, अलग अलग कर देते हैं भाई, अपना अपना रहो, डेल बाय डेल एक्स एंड i। अब फ्रेंड्स डेल बाय डेल एक्स i जो है एंड डेल बाय डेल एक्स i यहाँ पे भी जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल, एंड u को लिखेंगे u, और प्लस, और यहाँ पे माइनस भी छूट गया था तो प्लस माइनस, यहाँ पे डेल v। तो हो गया ना, डेल फाई इक्वल्स टू डेल u प्लस माइनस डेल v। अब ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन आप बोलेंगे कि हमको तो ग्रेड प्रूफ करना है। तो ग्रेड इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि ग्रेड इक्वल्स टू डेल, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ग्रेड लिख दीजिए, जी ग्रेड फाई इक्वल्स टू ग्रेड u प्लस माइनस ग्रेड v, सेम है। अब तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। अब बताएंगे, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि इसको हम लोग डेल क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रेड को डेल लिख रहे हैं, फिर इसको भी हम लोग डेल कैसे लिखेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि डेल बाय डेल एक्स जो होता है समेशन के साथ रहे तो उसको क्या हम लोग लिखेंगे डेल, और जो यहाँ पे जो इसका वैल्यू फंक्शन जो दे रहेगा तो वो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे समेशन के साथ है एंड डेल बाय डेल एक्स है, तो ये पहले डेल हो जाएगा, एंड फाई की जगह पे है u, तो यहाँ पे u हो जाएगा, सेम इसी तरह से हो गया। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसको सॉल्व करने का सेकेंड मेथड भी है,
जो कि मैं आपको यहाँ पर सेकेंड मेथड भी बता देती हूँ। जो मेथड आपको समझ में आए वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सेकेंड मेथड जो है वो है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया विच इज 5 इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी। तो आप लोग यहाँ पे u प्लस माइनस वी लिख लेंगे। अब यहाँ पे है सेकेंड मेथड, जो कि इस मेथड से बनेगा ग्रेड फाइव इक्वल्स टू डेल फाइव बाई डेल एक्स आई, डेल फाइव बाई डेल वाई जे, डेल फाइव बाई डेल जेड के, जो कि मैंने वीडियो में बताया है इस फॉर्म से। ग्रेडियंट जब मैं बता रही थी तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो सेकेंड मेथड मैं इसी से बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पे है वेयर फाइव इक्वल्स टू क्या है फ्रेंड्स हम लोगों का u प्लस माइनस वी। मैं इसी क्वेश्चन को बना रही हूँ सेकेंड मेथड से। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, डेल फाइव इक्वल्स टू डेल फाइव बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाइव बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड के। ग्रेड फाइव लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे डेल फाइव लिख दिया और इस तरह से। अब क्या करेंगे, फाइव की जगह पे हम लोगों का है u प्लस माइनस वी, तो सबको पुट कर दीजिए इस तरह से। इसको पुट कर देंगे u प्लस माइनस वी जे प्लस डेल वाई डेल जेड एंड यहाँ पे u प्लस माइनस वी के। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड, सारे u वाले टर्म को हम लोग एक साथ में ले आएंगे। डेल u बाय डेल एक्स हो जाएगा आई प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे प्लस डेल यू बाय डेल जेड के। इसको एक तरफ ले आते हैं और अब क्या है प्लस माइनस। अब वी के टर्म को लिख देंगे डेल वी बाय डेल एक्स आई प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे प्लस डेल वी बाय डेल जेड के। इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग ये जो है डेल बाय डेल एक्स आई, डेल बाय डेल वाई जे, डेल बाय डेल जेड को, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डेल लिखते हैं, क्योंकि हमने पहले वैल्यू बता दिया है डेल का वैल्यू क्या होता है इतना। तो सेम तो है सारा चीज, तो वही बस यू एक्स्ट्रा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डेल और फंक्शन। अगर यहाँ पे फाइव था, अब यहाँ पे यू है तो यू लिख देंगे एंड प्लस माइनस डेल का ही वैल्यू है और साथ में वी। तो प्रूफ हो गया ना, यहाँ पे भी डेल यू प्लस माइनस डेल वी वेयर डेल फाइव इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी। यही प्रूफ हो गया। सेम चीज, अब डेल को आप यहाँ पे ग्रेड लिखें या डेल लिखे विच इज द सेम। तो ये सेकंड मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इस पे एक आपको न्यूमेरिकल्स बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में है कि इफ फाइव इक्वल्स टू 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो सबसे इसको निकालना है क्या, फाइंड ग्रेड फाइव एट पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है इस पे। तो चलिए इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नहीं है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया है, डेल फाइव, जो हम लोग अभी तक इसी में पढ़ते आ रहे हैं। तब तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा इस पे, क्योंकि हम लोगों को निकालना है यहाँ पे ग्रेडियंट, जिसको हम लोग ग्रेड फाइव से डिनोट करते हैं, और इसको डेल फाइव विच इज ग्रेडियंट। तो अब हम लोग इसी पे से निकालेंगे। तो हम लोग एक्स वाई जेड के टर्म में दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के टर्म में यहाँ भी है, तो हम लोग एक बारी बारी से निकालेंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आप एक बार में ही समझ जाए और आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे डेल फाइव बाई डेल एक्स आई निकालूंगी, फिर डेल फाइव बाई डेल वाई जे निकालूंगी, फिर डेल फाइव बाई डेल जेड के निकालूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालूंगी डेल फाइव बाई डेल एक्स। उसी तरह से लिख देना है एंड वेयर फाइव इक्वल्स टू हम लोगों का दिया हुआ है इतना, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। डिफ्रेंशिएशन तो आप लोगों को आता है फ्रेंड्स, उसी के बेस पे है ये। एक्स है, एक्स के टर्म में वेयर वाई एंड जेड यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए विच इज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 एक्स, एंड यहाँ पे आई भी है तो ये आई हो जाएगा, है ना इजी। फिर निकालेंगे हम लोग डेल फाइव बाय डेल वाई बाय
डेल वाई निकालेंगे, वेयर फाई इक्वल्स टू 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे x का टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हम लोग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगा हो तो माइनस 3y², साथ में जो है ये हो जाएगा हमारा j एंड डेल फाई बाय डेल जेड 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जेड का टर्म में है तो x का टर्म 0 हो जाएगा, फिर से नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, वाई क्यूब है तो वाई क्यूब ही रहेगा, एंड जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 सामने हो जाएगा, एंड जेड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे के हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। तो क्या क्या हम लोगों का आया है, डेल फाई बाय डेल एक्स आई का वैल्यू जो हमारा है 6xi, फिर है डेल फाई बाय डेल वाई जे तो माइनस 3y² जेड स्क्वायर जे, डेल फाई बाय डेल जेड की जगह पे है माइनस 2y³ जेड के। ये हो गया हमारा। अब हम लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोगों को अब पॉइंट को निकालना हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं एट पॉइंट, कभी कभी पॉइंट नहीं दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट रहता है ग्रेड फाई निकालने के लिए, तो आप यहीं तक निकालेंगे। अगर पॉइंट दे दिया तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बस एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम लोग उस पर पुट कर देंगे। फिर 1 इज एक्स, y² की जगह पे हम लोग -2 पुट करेंगे, एंड जेड की जगह पे हम लोग पुट करेंगे -1। एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो चलिए फिर इसको निकालते हैं। डेल फाई एट पॉइंट 1 -2 एंड -1 क्या हो जाएगा, इसको 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 6i, माइनस है करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर से तो माइनस रहेगा ही, -12 j एंड माइनस यहाँ पे पुट करना है y³ 2 का एंड z का -1, तो हो जाएगा यहाँ पे 16। फ्रेंड्स ये जो है हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि ये सारे जो मैंने न्यूमेरिकल्स एंड इसके जो प्रॉपर्टीज़ बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। एंड अभी लॉकडाउन की वजह से अभी अच्छे से कॉलेज स्कूल्स में भी उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं स्टडीज़, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो को आप लोगों के सामने लाया है ताकि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको अगर नेक्स्ट और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड इसका जो अदर पार्ट है वो